अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ भी है कि अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से ही रखे। तो अच्छा जी, आज है ना मैं अफ्तार के बाद है ना सो गई थी। मुझे इतनी तेज़ नींद आई, बहुत तेज़। बस मैंने अफ्तार किया, बस मगरिब की नमाज़ पढ़ी और बस मैं सो गई थी। और जब मैं सो कर उठी ना तो मुझे पता चला कि मतलब बहुत तेज़ आंधी आई थी और बारिश आई थी। और ये खुशी बुशरा इनकी फ्रेंड वगैरह है ना, सब ये बाहर गली में खेलने लगी थी, क्योंकि आज आखिरी शब है, 29वीं शब है ना। सब जेंट्स वगैरह सब लोग है ना मस्जिदों में चले गए थे। तो यहाँ पर है ना बस गली में है ना कोई ऐसे जेंट्स वगैरह थे नहीं, तो इसलिए है ना बस ये निकल कर बैडमिंटन खेल रही थी। और बहुत ही ज़्यादा ठंडा मौसम हो गया था, जैसे शुरू में था ना रमज़ानों में, सेम वही वाला मौसम हो रहा था। और बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो मैं भी है ना दरवाजे पर काफ़ी देर तक खड़ी रही थी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्यारी और ठंडी हवा चल रही थी। अच्छा, आज जो है ना मैं इसलिए भी जल्दी उठ गई थी, क्योंकि मैंने ना आज रूम का कालीन भी धोया था, वो गंदा हो रहा था। एक बार है ना मैंने धोबी के यहाँ धुलवाया था ना, तो बहुत गंदा धो के दिया था। तब से है ना फिर मैं खुद ही धो लेती हूँ। बस ये है कि मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन यह है कि अपना दिल साफ रहता है कि हाँ हमने अच्छे से वॉश कर लिया है इसको। अच्छा, मैं जब सो गई थी ना, तो जैसे ही आंधी वगैरह चली ना, हस्बैंड ने फ़ौरन से जाकर उतार लिया था, वरना वो मुझे है ना दोबारा से वॉश करना पड़ता, क्योंकि आंधी बहुत तेज़ थी और बारिश थी, तो वो है ना पूरा गंदा हो जाता। अच्छा, यहाँ पर जो है ना फिर मैं किचन में आ गई थी। हस्बैंड के लिए मैं सहरी पैक कर रही थी, क्योंकि वो जा रहे थे शब कदर की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में, तो वो अब है ना बस सहरी करके आएंगे वहाँ से। तो अच्छा, आज है ना मैंने इफ्तार में बनाई थी नहारी सालन में, तो बस मैं वही पैक कर रही थी। और साथ में मैंने तंदूरी रोटी जो थी ना, वो मैंने रेडीमेड मंगा ली थी होटल से, क्योंकि हमारे यहाँ पर है ना नहारी वगैरह से तंदूरी रोटी खाना पसंद करते हैं, लेकिन हस्बैंड जो है वो खाते नहीं है तंदूरी रोटी, तो उनके लिए सादा रोटी बनाई थी, बस कुछ तंदूरी रोटी पैक कर दी थी। और इन सबको ना खेलने के बाद है ना भूख लगने लगी थी, उन्होंने फिर खाना वगैरह खाया था। अच्छा, यहाँ पर जो है ना फिर हमने अपनी इबादत वगैरह की थी। और आज है आखिरी लैलतुल कद्र, आखिरी शब कद्र रमज़ानों की, यानी कि 29वीं। और इतना ज़्यादा दुख हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा दुख होता है रमज़ान जाते हैं तो। जब रमज़ान शुरू होता है ना, तो इंसान ऐसा सोचते हैं कि मतलब पता नहीं कैसे एक महीना जाएगा, और एक एक दिन है ना ऐसा चला जाता, पता ही नहीं चलता। तो बस अब तो दुआ ही है कि अल्लाह ताला बस सबको अगले रमज़ान और ये लैलतुल कद्र नसीब करे। आज है ना आयतिन आई भी सारी रात ही जागी थी। वैसे भी है ना ये जब तक हम जागे हैं ना, बस एक दो शब कदर में ही सोई हैं, वरना ये जागी हैं। तो खैर यहाँ पर जो है ना फिर हमने माशाल्लाह बहुत सारी दुआएं की थी। अल्लाह ताला बस सबकी दुआएं कबूल करे और हमारी भी दुआएं कबूल करे। पढ़ा नहीं, शब कदर की दुआ नहीं पढ़ी? नहीं, तस्बीह मैंने पूरी पढ़ ली थी। तस्बीह मैंने अपनी को दे दी। झूठी, सच में पूरी तस्बीह पढ़ी? क्या दुआ पढ़ी? अल्लाहुम्मा इन्नी काफुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी या करीम फ़अफ़ु अन्नी या रहीम फ़अफ़ु अन्नी या अकरमल अकरमीन। पूरी पढ़ ली थी? पूरी तस्बीह पढ़ी थी? चलो अच्छी बात है। अब क्या कर रहे हो तुम? मैं कलर कर रही हूँ, थोड़ी सी बोर हो गई। थोड़ी सी बोर हो गई? अभी तो 2:30 बज रहा है। 2:30 भी पूरी नहीं होने वाली है, बस फिर मैं ये वाली इसे करके फिर दोबारा पढ़ लेना तस्बीह, ठीक है? चल, तुमने पढ़ लिया? तस्बीह पढ़ ली? हाँ, अब ये रही। सोना नहीं है? कब सोना है? सो गई थी कब सोना है? सारी करके। सहरी करके। और पढ़ लो थोड़ा सा, तस्बीह पढ़ लो, तस्बीह, पढ़ रही। ठीक है? अब भी यहाँ पे कलमे की पढ़ लो, कलमे कलमे की। शब कदर की दुआ की पढ़ ली, तो अब कलमे की पढ़ लो, ठीक है? चलो खैर, अभी जो था ना काफ़ी ज़्यादा टाइम था, अभी 2:30 बजा था। हमने सोचा थोड़ा सा कुरान पाक वगैरह भी पढ़ लेते हैं, तो फिर उसके बाद है ना फिर तहज्जुद की नमाज़ वगैरह पढ़ के और उसके बाद फिर सहरी वगैरह करेंगे। अच्छा, रात के जब 2 बज रहे थे ना, मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही थी, बहुत तेज़, लेकिन मैंने इसलिए खाना नहीं खाया था कि सहरी में ही खाऊंगी। और जैसे सहरी का टाइम हुआ ना, तो मुझे है ना उपकाइयाँ लगनी शुरू हो गई, पता नहीं क्या हुआ, एकदम से है ना गैस बनी, पता नहीं क्या हुआ। फिर है ना मैंने दूध और ये बस पापे ही खाने पड़े मुझे, क्योंकि फिर मेरा मन ही नहीं कर रहा था खाना खाने का। खैर यहाँ पर जो है बस हमने आज दूध पापे खाते। खुशी बुशरा ने काफ़ी लेट खाना खाया था, तो बुशरा ने भी है ना चाय के साथ खाए थे और मैंने सिर्फ दूध के साथ ही ये खाए। मजबूरी में है ना बस इसी के साथ सहरी करनी पड़ी हमें आज। अच्छा, जब मैं सोकर उठी ना, तो फिर मैंने सबसे पहले जोहर की नमाज अदा की थी, क्योंकि टाइम हो ही रहा था। बस मैंने कहा पहले नमाज अदा कर देते हैं। फिर मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली थी। वैसे तो मैंने अभी 2-3 दिन पहले लगाई थी, लेकिन थोड़े बहुत जो कपड़े थे ना, मैंने कहा इनको भी वॉश कर देते हैं, तो फिर ईद पर जो होंगे ना वो ही रह जाएंगे। अच्छा, आज मेरा एक पार्सल भी आना था, तो बस जब मैं नीचे आई ना, तो बस वो भी है ना आ गया था। और इसमें है ना ये 3 रोलर वाला ब्रश था, तो मैंने ऑर्डर कर दिया था। वैसे तो ये मार्केट में मिल जाता है, लेकिन बस ये ढूंढना पड़ता है, कई बार शॉप पर मिलता नहीं है, तो इधर उधर जाने से बढ़िया है आजकल है ना ऑनलाइन सही रहती है चीजें, मंगा लो। अच्छा, इससे है ना ये भी फायदा है, अगर जैसे कोई भी चीज गिर जाती है बेड पर, कोई मतलब कुछ खा रहा है या फिर नीचे कालीन पर, सूखी चीज जो भी होती है ना, वो आराम से इससे उठ जाती है, मतलब पूरे साफ एकदम नहीं करना पड़ता। खैर ये मुझे है ना काफी सही लगता है। मेरे पास ये पहले भी था, लेकिन वो खराब हो गया था, तो मैंने अभी ये दूसरा ऑर्डर किया है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना फिर मैं
आ गई थी किचन में इफ्तारी की तैयारी करने के लिए। तो सबसे पहले है ना मैंने चिकन मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। तो इसमें मैंने नमक, लाल मिर्च, चाट मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा इसके अंदर जो मैंने पकौड़ों का मसाला बनाया था ना, उसकी रेसिपी मैंने आपको शुरू में मतलब रमजान से जो एक दिन पहले व्लॉग शेयर किया था ना, उसमें सारी चीजों की रेसिपी थी। तो वो वाला मसाला भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है वो, मतलब पकौड़ा वगैरह में, इस तरीके की चीज में, फ्राइड आइटम में। और साथ में मैंने इसमें एक नींबू का रस निचोड़ कर, थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर है ना इसको मैरिनेट होने के लिए रख दिया था। अच्छा, पूरे रमजान निकल गए लेकिन एक भी बार चिकन फ्राई नहीं हुआ है। इतने आइटम बन गए हैं चिकन के, तो मैंने सोचा आज है ना चिकन फ्राई कर लेते हैं। बहुत सारी चीजों से है ना बस दिल से भर गया, थोड़ा नया सा टेस्ट हो जाए। तो अच्छा, यहाँ पर जो है ना आज मैं तहारी भी बना रही हूँ। तो ये भी है ना पूरे रमजान में एक भी बार नहीं बनी है। मटर पुलाव बना लिया, काबुली पुलाव बन गया, बिरयानी वगैरह बन गई, लेकिन यहाँ तक कि चिकन मंदी भी बन गई है। लेकिन ये तहारी जो है ना ये नहीं बनी थी। मैंने कहा चलो आज इसको भी बना लेते हैं। तो खैर इसमें तो बस सिंपल ही है, मैंने प्याज को हल्का सा फ्राई किया, गरम मसाला डाल दिया था साबुत, और बस उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर और हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च, बस ये डालकर, नमक डालकर इसको भून लिया था। और जब ये भून गया था ना तो इसमें मैंने ना 1 चम्मच के करीब है ना ये छोलों का मसाला डाला था, और ये मैं तहारी में जरूर डालती हूँ। अच्छा, ये जो छोलों का मसाला है ना ये वो नहीं है जो रेडीमेड में आता है पैकेट वगैरह में, ये खुला मिलता है हमारे यहाँ पर। और ये वो वाला है जो हलवाई वगैरह है ना शादियों में छोले बनाते हैं ना तो उसमें डालते हैं। अगर ये मसाला ना डालूं ना तो मुझे तहारी है ना फीकी फीकी सी लगती है, मजा नहीं आता तहारी में। और चावल में बस मैंने काली वाली उड़द की दाल भिगो कर रख दी थी, तो वो मैं जरूर डालती हूँ, उड़द की दाल वो अच्छी लगती है। अच्छा, यहाँ जो है ना हमारा चिकन जो है मैरिनेट हो गया था ना, तो बस इसमें मैंने बेसन और कॉर्नफ्लोर मिक्स करा था। और वो मैं हैंड टू हैंड तभी करती हूँ जब मैं फ्राई करती हूँ, और बस इतनी क्वांटिटी लेती हूँ दोनों चीजों की बराबर बराबर। जैसे आधा कप बेसन डाला है तो आधा कप ही मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है। बेसन और कॉर्नफ्लोर है ना मैं जब फ्राई करती हूँ ना बस जब ही मिक्स करती हूँ, क्योंकि अगर हम सारा सामान है ना मैरिनेशन के साथ ही मिक्स कर देते हैं ना तो फिर ये पानी छोड़ देते हैं तो सही नहीं रहता है। इसलिए बस जब हैंड टू हैंड फ्राई करूँ ना बस ये 2 चीज है ना जब भी मैं मिक्स करती हूँ तो बहुत अच्छा बनता है। अभी है ना मैं इसको बस हाफ फ्राई कर रही हूँ, तो जब टाइम होगा ना तो इसको डबल फ्राई करूंगी तो ये बहुत अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा। अच्छा, आज जो है ना माशाल्लाह बुशरा का बर्थडे है, तो इसका बर्थडे जो है ना 19 मार्च में आता है। तो मैंने सोचा उसके लिए है ना कुछ स्पेशल से बना देती हूँ जो उसे लगे कि हाँ मेरे लिए भी कुछ स्पेशल बने। अच्छा, आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया पर, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो, मतलब कोई सा भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, सब पर है ना लंदन वायरल स्ट्रॉबेरी बहुत ज्यादा वायरल चल रही है। मैंने सोचा चलो ये इसके लिए बना देते हैं, क्योंकि इनको है ना इस तरीके की चीजें जो है ना चॉकलेट की, स्ट्रॉबेरी की बहुत ज्यादा पसंद है। तो मैंने पहले इनकी लीफ निकाल दी थी, पानी में थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दिया था, इससे है ना स्ट्रॉबेरी अच्छे से क्लीन हो जाती है। तो बहुत ज्यादा है ना इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ईजी रेसिपी है। बस चॉकलेट को मैंने छोटे छोटे पीस में कट कर लिया था, क्योंकि इसको मैं मेल्ट करना था ना, तो छोटे छोटे पीस में करेंगे तो जल्दी मेल्ट हो जाएगा। अच्छा, जब मैं इसको मेल्ट कर रही थी ना तो ये काफी ज्यादा थिक हो रही थी, तो फिर मैंने ना इसमें थोड़ी सी फ्रेश क्रीम जो होती है ना अमूल वाली वो मैंने मिक्स कर दी थी, तो इसकी जो थिकनेस थी ना वो थोड़ी पतली हो गई थी और ये बिल्कुल सही हो गई थी। तो सारी स्ट्रॉबेरी को अच्छे से वॉश करने के बाद है ना मैंने इसमें चॉकलेट में जो ना इनको अच्छे से कोट कर दिया था। तो बस कुछ और नहीं करना होता, बस इसमें चॉकलेट है ना मिक्स ही करनी होती है। तो बस सारी स्ट्रॉबेरी मैंने डाल दी थी, कुछ नीचे डाल दी थी, कुछ ऊपर से डालकर ऊपर से चॉकलेट जो बनाई थी ना वो सारी मैंने इसके ऊपर डाल दी थी। अच्छा, ये मैंने बना तो दिया था लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे है ना इसे थोड़ा सा स्पेशल करना चाहिए, कि बुशरा को लगे कि ये स्पेशली मेरे लिए बना है। तो मैंने इस पर ना बर्थडे वाला टॉपर लगा दिया था, ये मेरे पास घर पर ही रखा हुआ था तो मैंने इस पर लगा दिया था। जब दस्तरखान पर ये आया ना तो ये बड़ी खुश हो गई थी कि मतलब ये आजकल बड़ी देख रही थी इनकी रेसिपीज, और इसने जब देखा ना तो इसे बहुत ज्यादा पसंद आया। एंड इसको है ना पहले हमने है ना फ्रीजर में रख दिया था, और फिर ये बहुत ठंडा हो गया था ना तब हमने इसे दस्तरखान पर लग रखा था। तो बच्चों को तो है ना इस तरीके की चीजें पसंद आती है। जी, यहाँ पर जो ना फिर अफ्तार करने के बाद हमें थोड़ी सी आज मिठाई वगैरह जो थी ना वो भी डिस्ट्रीब्यूट करानी थी। तो यहाँ पर जो है ना पहले हस्बैंड कर रहे थे, लेकिन उनका है ना कॉल आ गया तो वो चले गए थे, तो फिर मैंने कहा चलो मैं करा देती हूँ। और आए दिन आए ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि यही बांट कर आएंगी तो मतलब बच्चों को है ना खुशी लगती है। जब हम छोटे थे ना तो हम भी कुछ चीज बांटने जाते थे ना तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता था। तो खैर बच्चे तो है ना बच्चे ही होते हैं, किसी भी जमाने के हों कैसे भी हों, तो बच्चों का जो दिल होता है ना वो ऐसा ही होता है। अच्छा, आज का पूरा व्लॉग जो है ना ये बिना लाइट के ही शूट हुआ है, बस इन्वर्टर की लाइट ही जल रही थी किचन में भी, रूम में भी, सब जगह, क्योंकि लाइट ही नहीं आ रही थी। और जब मौसम ऐसा होता है ना बारिश वगैरह का तो लाइट की है ना प्रॉब्लम रहती है ही। होपफुली आज का भी मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, ऐसा है तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं, और इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।